स्कूल फेस्टिवल में जा सियंग सिया के लिए रोमांटिक गाना गाता है और उसको प्रपोज करता है। सिया उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे जीहो सैड होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में डेयंग को ये सारी बातें पता चलता है, जिससे वो शॉक दे जाता है। दरअसल स्कूल फेस्टिवल से एक दिन पहले जा सियंग डेयंग से मिला था। उसने डेयंग को बताया था कि फेस्टिवल में वो सिया को प्रपोज करने वाला है। अब जा सियंग को लगता है कि कोयू यंग सिया के क्लोज है, तो वो उससे पूछता है कि सिया को कैसा प्रपोजल पसंद आएगा। डेयंग नहीं चाहता है कि कोई लड़का सिया को डेट करे। तभी उसको याद आता है कि एक दिन जब वो सिया के साथ एक ड्रामा देख रहा था, तो ड्रामा में हीरो ने हीरोइन के लिए रोमांटिक गाना गाया था और उसको बहुत सारे लोगों के सामने प्रपोज किया था। सिया ने बताया था कि उसको इस तरह के प्रपोजल से नफरत है, वो कभी भी ऐसे लड़के को डेट नहीं करेगी। तो डेयंग ने जासियोंग को इसी तरह सिया को प्रपोज करने को कहा था, ताकि सिया उसको रिजेक्ट कर दे, पर सिया ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। जानकर वो काफी शॉक में होता है। डेयंग जब प्रैक्टिस करने आता है तो सभी लोग जासियोंग और सिया के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। उनकी बातों से डेयंग को पता चलता है कि कल सिया और जासियोंग डेट पर जाने वाले हैं। जासियोंग का फ्रेंड कहता है, क्या डेट पर तू सिया का हाथ पकड़ने वाला है या फिर तुम दोनों किस भी करोगे? उनकी बातें सुनकर डेयंग को काफी गुस्सा आता है, पर वो खुद को कंट्रोल करता है। अगले दिन सिया बस से कहीं जा रही होती है, तो उसी बस में डेयंग भी छुपकर बैठा होता है, मतलब कि वो सिया का पीछा कर रहा है। सिया बेसबॉल मैच देखने आती है, तो डेयंग ये सोचकर जाने लगता है कि इतने सारे लोगों के बीच जा सियंग और सिया कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी उसको पता चलता है कि मैच में किस कैम सरप्राइज इवेंट होने वाला है, मतलब कि जिस भी कपल पर कैमरा जाएगा उन्हें किस करना होगा। ये चीज इमेजिन करके डेयंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, तो वो जल्दी से स्टेडियम के अंदर आता है और सिया के पास बैठ जाता है, जिससे वो शॉक दे जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर मैच देखने आया हूँ, तुम अपना बताओ, क्या तुम यहाँ पर डेट पर आई हो? तभी डेयंग को पता चलता है कि सिया जीहो के साथ मैच देखने आई है। अरे भाई चल क्या रहा है, मुझे लगा था कि तुम जासियोंग के साथ डेट पर आई हो। ये सुनकर जीहो फ्लैशबैक में चला जाता है। दरअसल सिया ने जासियोंग को अकेले में बुलाकर उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। अगर वो सबके सामने उसको रिजेक्ट करती तो उसकी काफी बेइज्जती हो जाती और स्कूल में सब लोग उसका मजाक उड़ाते, इसलिए सिया ने अकेले में उसको रिजेक्ट किया था और उनकी सारी बातें जीहो ने सुन ली थी। डेयंग को ये जानकर थोड़ा अच्छा लगता है कि जासियोंग और सिया डेट पर नहीं आए हैं। एक बात बताओ, क्या तुम हमें फॉलो कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? मैं भी यहाँ पर मैच देखने आया हूँ। तभी सिया अपनी मॉम को जीहुन से बात करते हुए देखती है। दाजियोंग उन तीनों को देखकर सरप्राइज रह जाती है। वहीं ड्योकजिन एक कॉस्प्ले इवेंट में आता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात मिस यूजिन से होती है। ड्योकजिन को पता चलता है कि मिस यूजिन भी उसकी तरह ही मूवीज एंड वेब सीरीज से ऑब्सेस्ड है, मतलब कि वो मूवीज एंड वेब सीरीज बहुत ज्यादा देखती है। वो दोनों बिल्कुल ही एक जैसे ही हैं। वही मैच खत्म होने के बाद सिया को जीहुन से मिलने का मौका मिलता है। सिया भी जीहुन की बहुत बड़ी फैन है, तो वो जीहुन के साथ फोटो खिंचवाती है और ये सब देखकर जीहो और डेयंग को अच्छा नहीं लग रहा होता है। जीहुन उन सभी को डिनर पर लेकर आता है। सिया चाह रही होती है कि जीहुन उसके साइड में बैठे, पर डेयंग और जीहो ऐसा होने नहीं देते हैं। वो दोनों सिया के साइड में बैठ जाते हैं। दाजियोंग और जीहो को बात करते हुए देखकर डेयंग काफी जेलस फील करता है। सिया जीहुन से पूछती है कि क्या वो किसी को लाइक करता है, तो जीहुन कहता है, हाँ कोई है जिसको मैं लाइक करता हूँ, पर मैंने अब तक अपनी फीलिंग्स के बारे में उसको बताया नहीं है। ये सब बताते हुए जीहुन दाजियोंग की तरफ देख रहा होता है, जिससे डेयंग समझ जाता है कि जीहुन जिसको लाइक करता है वो दाजियोंग है। जीहुन को किसी का कॉल आता है, तो वो बात करने के लिए बाहर आ जाता है, तो डेयंग जीहुन से बात करने के लिए बाहर आता है। डेयंग इनडायरेक्टली जीहुन को दाजियोंग से दूर रहने के लिए कहता है, जिससे जीहुन समझ जाता है कि कोयू यंग दाजियोंग को लाइक करता है। अब जीहुन को थोड़ी ना पता है कि कोयू यंग ही डेयंग है। जीहुन की नजरों में वो तो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। तो वो कहता है, देख बेटा, इस उम्र में इस तरह की फैंटेसीज होना आम बात है, पर इसकी भी एक लिमिट होती है, उसे पार मत करना, समझे? कुछ दिन बाद दाजियोंग को एक शो ऑफर होता है और ये शो डिवोर्स के बारे में होता है। इस शो का पहला एपिसोड काफी अच्छा जाता है, क्योंकि दाजियोंग अपनी एंकरिंग से कमाल कर देती है। दाजियोंग फिर से इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगती है। इस शो में दाजियोंग से पूछा जाता है कि क्या वो अपने डिवोर्स को लेकर रिग्रेट फील करती है, तो दाजियोंग कहती है, हाँ मुझे पछतावा होता है। अगर हमने डिवोर्स से पहले साथ बैठकर एक दूसरे से बात की होती, अपने प्रॉब्लम शेयर किए होते हैं, तो शायद हमारा डिवोर्स होता ही नहीं। इस शो को डेयंग भी देख रहा होता है, तो दाजियोंग की बातें सुनकर वो काफी हैरान होता है, क्योंकि उसको लगता था कि सिर्फ उसको ही डिवोर्स को लेकर पछतावा होता है, पर दाजियोंग भी पछता रही है। दाजियोंग टीम डिनर पर आती है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा ड्रिंक करती है। जब वो बस से घर जा रही होती है, तो उसको डेयंग की काफी याद आ रही होती है, क्योंकि डेयंग से बात किए उसको बहुत टाइम हो गया है, जिसकी वजह से वो काफी रोती भी है। डेयंग दाजियोंग से मिलने आता है, तो वो छत के सीढ़ियों पर बैठी होती है और काफी ज्यादा सैड होती है। अब दाजियोंग नशे में होती है, तो उसको लगता है कि उसके सामने डेयंग है, तो वो कहती है, डेयंग तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। और वो काफी रोने लगती है। डेयंग उसके आंसू पोंछता है और कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वो दाजियोंग को किस करता है। अगले दिन जब दाजियोंग सोकर उठती है, तो वो सोच में पड़ जाती है कि उसने और कोयू यंग ने किस किया था, ये सपना था या फिर सच में हुआ था। वो अपनी मॉम से पूछती है कि क्या रात को कोई उसको घर लेकर आया था, तो उसकी मॉम बताती है कि वो खुद ही घर आई थी। ये जानकर दाजियोंग ये सोच लेती है कि उसने सपने में कोयू यंग को किस किया था। जब वो ऑफिस जा रही होती है, तो बस स्टॉप पर उसको कोयू यंग मिल जाता है। वो चॉकलेट मिल्क पी रहा होता है, तो दाजियोंग की नजर उसकी लिप्स पर जाती है और उसको किस वाला मोमेंट याद आता है। वो अपने मन में कहती है, दाजियोंग तू पागल वागल हो गई है क्या, ये सब क्या सोच रही है? फिर बस में जब डेयंग उससे बात कर रहा होता है, तो दाजियोंग का ध्यान फिर से उसकी लिप्स पर चली जाती है और उसको फिर से किसिंग मोमेंट याद आने लगता है। इससे परेशान होकर ऑफिस आने से पहले ही वो बस से उतर जाती है। स्कूल में सिया की फ्रेंड यूमी
कोयू यंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है। वो उसको बताती है कि वो उसको लाइक करती है, तो कोयू यंग उसको बताता है कि वो ऐसा कुछ भी फील नहीं करता है, मतलब कि वो उसको रिजेक्ट कर देता है। यूमी पूछती है कि क्या वो किसी और को लाइक करता है। डे यंग दाजियोंग के बारे में सोचता है और कहता है हाँ मैं किसी और को लाइक करता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है, पर डे यंग अपना फोन क्लास में ही भूल जाता है। तो यूमी उसको फोन देने जाने लगती है, पर फोन का वॉलपेपर देखकर वो शॉक्ड जाती है, क्योंकि डे यंग ने वॉलपेपर पर सिया और सैम का फोटो लगाया होता है, जिससे यूमी को ये गलतफहमी हो जाती है कि कोयू यंग सिया को लाइक करता है। यूमी साइंस लैब में आकर कोयू यंग को फोन दे देती है। लैब में कुछ मिस्टेक के कारण सिया की उंगली जल जाती है, तो डे यंग जल्दी से उसका हाथ ठंडे पानी से वॉश कर देता है। फिर कुछ देर बाद डे यंग सिया के पास आता है और उसकी उंगली पर दवा लगाकर बैंडेज लगा देता है। सिया को याद आता है कि जब एक दिन नूडल्स बनाते हुए उसका हाथ जल गया था, तो उसके डैड ने भी ऐसा ही किया था। ये सब जिहो देखता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो भी सिया के लिए बर्न ड्रेसिंग खरीद कर लाया था, पर वो फिर से लेट हो गया। जिहो को याद आता है कि जब सिया ने जासियोंग को रिजेक्ट किया था, तो जासियोंग ने उससे पूछा था कि क्या वो किसी और को लाइक करती है, तो सिया ने हाँ कहा था। जिहो सोच में पड़ जाता है कि कहीं सिया कोयू यंग को लाइक तो नहीं करती है। वहीं दाजियोंग को डियोकजिन कॉल करता है और उसको आज रात को डिनर पर इनवाइट करता है, क्योंकि दाजियोंग का शो हिट रहा, तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए वो दाजियोंग को ट्रीट देना चाहता है। फिर रात को जब दाजियोंग रेस्टोरेंट पहुंचती है, तो वहाँ पर सिर्फ कोयू यंग होता है। वो दाजियोंग को बताता है कि मेरे डैड को कुछ बहुत जरूरी काम आ गया था, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाएंगे। दाजियोंग डियोकजिन को कॉल करती है, पर उसका कॉल ही नहीं लगता है। कोयू यंग के बारे में दाजियोंग के मन में अजीब तरह के ख्याल आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो कोयू यंग के साथ डिनर करने में कंफर्टेबल नहीं होती है। तो वो डिनर कैंसिल करने का सोचती है, पर तभी वेटर खाना लेकर आ जाता है और बताता है कि डियोकजिन ने एडवांस में ही पैसे पे कर दिया था। ये जानकर वो कोयू यंग के साथ डिनर करने लगती है, क्योंकि वो डियोकजिन के पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती है। हमें पता चलता है कि रेस्टोरेंट को डेयंग के कहने पर डियोकजिन ने बुक करवाया था, पर पैसे डेयंग ने ही पे किया है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में खाना खाने का दाजियोंग का सपना था, जो कि आज डेयंग ने पूरा कर दिया। जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं, तो डेयंग पूरे टाइम दाजियोंग को ही देख रहा होता है, जो कि दाजियोंग नोटिस कर लेती है, पर वो उससे कुछ नहीं कहती है। फिर जब वो घर के लिए निकल रहे होते हैं, तो काफी बारिश होने लगती है और सिर्फ दाजियोंग के पास ही छाता होता है। तो डेयंग कहता है आपका घर पास में ही है, तो चलिए वहाँ तक साथ में चलते हैं। फिर वहाँ से छाता लेकर मैं अपने घर चला जाऊंगा। फिर वो दोनों साथ में एक ही छाते में जाने लगते हैं। रास्ते में एक कार उनके बगल से गुजरती है, तो पानी दाजियोंग के ऊपर पड़ने वाला होता है, पर डेयंग उसको बचा लेता है और खुद भीग जाता है। वो दोनों काफी ज्यादा करीब होते हैं और एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, पर वो दोनों खुद को कंट्रोल करते हैं और घर पहुँचते हैं। कोयू यंग के कपड़े भीग गए होते हैं, तो दाजियोंग उसको सैम के कपड़े पहनने के लिए देती है। डेयंग उसके सामने ही कपड़े चेंज करने लगता है, जिससे दाजियोंग काफी शॉक्ड जाती है। वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था कि मैं तो अब कोयू यंग हूँ। कपड़े चेंज करने के बाद कोयू यंग चला जाता है, जिसके कुछ देर बाद ही दाजियोंग से मिलने जीहुन आता है। जीहुन उसको कांग्रेचुलेट करता है, क्योंकि उसका शो हिट रहा। साथ ही यहाँ पर जीहुन से दाजियोंग को पता चलता है कि कोयू यंग उसको लाइक करता है। ये जानकर दाजियोंग शॉक्ड हो जाती है। वहीं स्टोर पर सिया को उसकी फ्रेंड बताती है कि कोयू यंग उसको लाइक करता है। ये जानकर सिया भी शॉक्ड हो जाती है। फिर घर पर जब तीनों लेडीज साथ बैठकर के ड्रामा देख रहे होते हैं, तो दाजियोंग और सिया मन में यही सोच रहे होते हैं कि क्या सच में कोयू यंग उनको लाइक करता है। इसके बारे में सोचकर उनका दिमाग खराब हो रहा होता है। अगले दिन जब डेयंग सैम के साथ स्कूल जाने के लिए उसको लेने आता है, तो उसी वक्त दाजियोंग ऑफिस जा रही होती है। कोयू यंग को देखकर वो अपने मन में कहती है क्या ये मेरे लिए आया है। फिर वो काफी रूडली कहती है इतने सवेरे तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो डेयंग बताता है कि वो सैम के कपड़े वापस करने आया है। ये लड़का कितना पागल है, कपड़े वापस करने के बहाने मुझसे मिलने आ गया। दाजियोंग उससे काफी ज्यादा रूडली बात करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी सिया स्कूल जाने के लिए बाहर आती है। ये पागल यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये मुझे देखने आया है। कोयू यंग सिया से कहता है लगता है आज तुम स्कूल के लिए लेट नहीं होगी, पर सिया उसको रूडली जवाब देती है और वहाँ से चली जाती है, जिससे डेयंग काफी सोच में पड़ जाता है कि आज इन माँ बेटी को हो क्या गया है। तभी सैम बाहर आता है, तो डेयंग उसके साथ स्कूल चला जाता है। डियोकजिन रात को गेम लॉन्च पार्टी रखता है। जीहुन गेम का ब्रांड एम्बेसडर है, तो वो भी पार्टी में मौजूद होता है। जब दाजियोंग एरिन के साथ पार्टी में आती है, तो जीहुन उन दोनों से आकर बात करता है। फिर वो साइनिंग इवेंट के लिए चला जाता है। पार्टी में कोयू यंग को देखकर दाजियोंग उससे दूर भागने लगती है, उसको इग्नोर करने लगती है और इस चक्कर में वो गलती से स्विमिंग पूल में गिर जाती है। तो उसको बचाने के लिए डेयंग और जीहुन स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं, पर दाजियोंग इजीली पूल में खड़ी हो जाती है, क्योंकि पूल गहरा नहीं होता है। उसको बचाने जीहुन और कोयू यंग आया है देखकर वो हैरान रह जाती है। फिर जब जीहुन और डेयंग कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, तो जीहुन उसे कहता है मुझे पता है कि तुम दाजियोंग के लिए क्या फील करते हो, पर तुम सिर्फ एक बच्चे हो, इसलिए तुम्हें अब ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैं दाजियोंग को लाइक करता हूँ। तो डेयंग कहता है सुनिए मिस्टर, आप शायद जानते नहीं है कि आपका अपोनेंट कौन है, इसलिए आपको ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैं तो हार नहीं मानने वाला। दाजियोंग जब चेंज करके पार्टी में आती है, तो वो सिया और उसकी फ्रेंड को बात करते हुए देखती है और उनकी बातों से दाजियोंग को पता चलता है कि कोयू यंग सिया को लाइक करता है। सिया अकेले में कोयू यंग से बात करने आती है और उससे डायरेक्टली पूछती है कि क्या वो उसको लाइक करता है। तुम पागल हो क्या, क्या बकवास कर रही हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें अपना फ्रेंड मानता हूँ। ये जानकर सिया काफी खुश हो जाती है। आज तक सिया ने कोयू यंग को अपना फ्रेंड नहीं माना था, पर आज वो उससे दोस्ती कर लेती है, जिससे डेयंग काफी खुश हो जाता है। वही दाजियोंग अब थोड़ा रिलैक्स फील करती है, क्योंकि उसको पता चला है कि कोयू यंग सिया को लाइक करता है। वो अपने मन में कहती है मैं भी ना बिल्कुल पागल हूँ, ना जाने क्या क्या सोच रही थी। कोयू यंग क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। फिर वो बात करने के
के लिए छत पर आ जाते हैं। आज सुबह मैंने तुमसे रूडली बात की, उसके लिए सॉरी। तुमने कई बार सिया, सैम और मेरी मदद की है, उसके लिए थैंक यू। तो डेयंग कहता है आप ये सब क्यों कह रही हो, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, बस तुम्हें देखकर मुझे पास्ट की बातें याद आ जाती है। मैं अंकल डेयंग की तरह दिखता हूँ, क्या इस वजह से आप मुझसे नफरत करती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या आप अंकल डेयंग से नफरत करती हैं? तो दाजियोंग कहती है वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, तो मैं उससे नफरत कैसे कर सकती हूँ? बस मुझे उसके लिए बुरा लगता है। दाजियोंग की बातों से डेयंग को पता चलता है कि दाजियोंग उसको बहुत मिस करती है, क्योंकि काफी टाइम से उसने डेयंग को देखा नहीं है। उसको सैड देखकर डेयंग को अच्छा नहीं लगता है। वो दाजियोंग को किस कर देता है, जिससे दाजियोंग शॉक दे जाती है। कुछ देर पहले डियोक्जिन ने मिस यूजिन को फिर से प्रपोज किया था, पर इस बार मिस यूजिन मना नहीं कर पाई, क्योंकि वो डियोक्जिन को लाइक करने लगी है। यहाँ पर एरिन भी मौजूद होती है। उसने प्रपोज करने में डियोक्जिन की काफी मदद की थी। तभी मिस यूजिन कहती है अरे वो तो मिस दाजियोंग और कोयू यंग है ना। कोयू यंग दाजियोंग को किस करता है तो दाजियोंग गुस्सा हो जाती है और कोयू यंग को थप्पड़ मारती है, और ये सब देखकर वो तीनों शॉक दे जाते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।